नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज अब सियासी गलियारों में चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि वहां क्या पकवान परोसे गए, बल्कि इसलिए हो रही है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को इस अहम मौके पर न्योता ही नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर वहां पर मौजूद थे। आखिर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी के बीच थरूर को क्यों बुलाया गया और क्या वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं? मीडिया के साथ खास बातचीत में थरूर ने इन सभी सवालों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और एक बड़ा इशारा कर दिया है। थरूर ने बताया कि उनकी मौजूदगी का कारण उनका विदेश मामलों को संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष होना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशी मुल्कों के साथ रिश्ते ही उनकी समिति का मुख्य काम है और इसीलिए ऐसी मुलाकात और ऐसे माहौल की जानकारी होना उनके काम के लिए मददगार साबित होता है। थरूर ने यह माना कि पिछले कुछ सालों में सरकार का रवैया थोड़ा अलग था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि दूसरे आवाज़ों और विचारों के लिए भी दरवाजे थोड़े खोले गए हैं। उन्होंने साफ किया कि उनके वहां जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ काम से जुड़ा था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाने पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। थरूर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि न्योता किस आधार पर भेजा गया, लेकिन ये बुलाए जाने पर निश्चित रूप से सम्मानित महसूस वो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार के साथ सहयोग करने का मतलब अपने सिद्धांतों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच सामान्य सहमति खोजना जरूरी है। हम कुछ बातों पर असहमत होते हैं, लेकिन जहां हम सहमत हैं वहां हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। थरूर ने इसे परिपक्व लोकतंत्र की निशानी बताई है। अक्सर शशि थरूर के बयानों और उनके सरकार के फैसलों में शामिल होना इन अटकलों को हवा देता है कि क्या वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जब उनसे सीधे तौर पर सवाल पूछे गए कि क्या वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने बड़े ही सधे अंदाज में कहा, गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का सांसद हूं और यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। कुछ और बनने या होने के लिए बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा और कई चीजों पर विचार विमर्श करना होगा। उन्होंने बताया कि डिनर से पहले भी वो वहां पर मौजूद अधिकारियों से अपने संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम के विकास कार्यों को लेकर, जनता की भलाई को लेकर चर्चा कर रहे थे, जो उनकी असल राजनीतिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए आयोजित राजकीय भोज में गर्मजोशी भरा और आत्मीय माहौल था। कई लोगों से बातचीत करना आनंददायक रहा। थरूर की ये टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से पुतिन के सम्मान में दिए गए भोज के एक दिन बाद आई। थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में वो शामिल हुए। माहौल बेहद गर्मजोशी से भरा हुआ और आत्मीय था। उपस्थित कई लोगों से बातचीत करने का आनंद लिया। प्रतिनिधिमंडल से आए सभी लोग बेहद अच्छे थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने भोज के दौरान पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए यह कहा कि यात्रा भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ का महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये साझेदारी अक्टूबर 2000 में पुतिन की पहली भारत यात्रा के दौरान स्थापित हुई थी। मुर्मू ने भारत रूस विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए पुतिन के आगे बातचीत हुई है और समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की भी सराहना की है। कांग्रेस ने शुक्रवार को यह दावा किया था कि पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजकीय भोज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किया गया और ऐसे में शशि थरूर के जाने से माहौल काफ़ी गर्म हो गया है और लगातार चर्चा सियासी गलियारे में इस बात को हो रही है। और ऊपर से शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा भी कर दी है। पोस्ट कर ये भी लिख दिया है कि माहौल काफ़ी खुशनुमा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। क्या आपको भी लगता है कि शशि थरूर कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।